Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे जिगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक की इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी और उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी, which means इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आली शान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है
لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں۔ اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر ایک دوسری سٹی کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا اسے ہم پھر ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہی فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہاں بہت اچھی طرح سٹیبل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم پر 300 سے زیادہ نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، تو انہیں بھی مینشن کرنا لازمی ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے اسے کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی سٹارز نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح تمہاری اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولاد سے ہوں گے۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن ویٹ، اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ سکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین کنعان میں پیش آیا تھا، لیکن زیادہ تر سکالرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ